नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पूर्व हम अल्कोहल चैप्टर में जो रिएक्शंस हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। सबसे पहले हमने उसमें प्रिपरेशन को लिया था कि किस प्रकार से अल्कोहल की प्रिपरेशन की जा सकती है। उसमें फर्स्ट पॉइंट था कि यदि हम एल्कीन का ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और डीमर्क्यूरेशन करते हैं तो उसके द्वारा एल्कीन अल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो अभिक्रिया है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होती है। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल्स के अनुसार H और OH का योग होता है। H का योग द्विबंध से बंधित उस कार्बन परमाणु पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है। इसके पश्चात डीमर्क्यूरेशन हुआ था तो वो सोडियम बोरोहाइड्राइड और NaOH की प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन हो जाता है। अब हम आते हैं कि जो दूसरी अभिक्रिया है वो है कि यदि एल्कीन का हाइड्रेशन किया जाए, मतलब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जल योजन होने से हमें अल्कोहल प्राप्त होता है। परंतु अगेन जो इन केस ऑफ इथीन है उसमें जल योजन के अतिरिक्त किसी भी एल्कीन के जल योजन से प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त नहीं होगा, केवल इथीन से ही प्राप्त हमें होगा। अब ये मैंने आपको एग्जाम्पल बता रखे हैं कि जैसे एल्कीन में HOH का जो है एडिशन होता है, वापस से पुनः जल का योग तनु H2SO4 की उपस्थिति में होता है और अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रोपीन पर जब हम HOH का एडिशन होता है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। दूसरा जो एल्कीन से हमें OH अल्कोहल प्राप्त करने की विधि है वो है हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट विधि है कि इसके द्वारा हम इसकी एल्कीन की रिएक्शन BH3 से कराते हैं और जो बोरोन के साथ में तीनों हाइड्रोजन एटम जो हैं वो एल्कीन से रिप्लेस हो जाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जब हमारे पास में हाइड्रोबोरेशन के केस में हमारे पास में जब इथीन है तो इथीन से किस प्रकार से हमारे पास में अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपकी जो है प्रोपीन है तो प्रोपीन से हमारे को ट्राई प्रोपाइल बोरेन प्राप्त होता है और इससे हमें 1 प्रोपेनॉल प्राप्त होता है। तो क्रमशः जो है इस प्रकार बोरेन जो है, बोरेन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होता रहता है और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका कि जल योजन किया जाता है वाटर और NaOH की उपस्थिति में, तो हमें क्रमशः अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी में आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटीन है तो 3,3 इसके जब हम हाइड्रोबोरेशन करेंगे और फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड और NaOH की उपस्थिति में जब जल योजन होगा तो हमें 3,3 डाइमिथाइल 1 ब्यूटेनॉल प्राप्त होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो किस पर हो रहा है, बोरोन BH3 पर हो रहा है और फिर हाइड्रेशन हो रहा है। तो जो एल्कीन है उसी में हमें जो लास्ट वाला कार्बन एटम है एल्कीन जिसमें जुड़ी हुई है, जिसमें कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है, वहाँ OH सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सिंपल यदि हम कहें तो ये हमारा हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन और इसके एग्जाम्पल्स। अब हम आते हैं कि अल्कोहल में और भी कौन कौन सी विधियां हैं। तो उसमें एक विधि और है, वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप सभी को पता है कि RMgX से हम उसको बताते हैं, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से इसको बताया जाता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो सबसे पहले जो है इसका रिएक्शन कराई जाती है
जिसमें कि ऑक्सीजन से के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनाने के लिए RMgx की रिएक्शन होती है और ROMgx प्राप्त होता है, जिसका कि हाइड्रोलिसिस करने पर HOH प्राप्त होता है। अब ये क्या है? अगेन दिस इज़ द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिख रखा है कि RMgx की यदि रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाए, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब है HCHO या मिथेनॉल से कराई जाए तो मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स प्राप्त होगा और उसका जल अपघटन होगा। तो हमें हाइड्रोलिसिस से यदि हमने इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया है और उसकी अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड से कराई है तो हमें प्रोपेनॉल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया इथिलीन ऑक्साइड से कराई जाए तो हमें क्रमशः एडिशन होगा पहले, और एडिशन के बाद में जब इसका जल योजन किया जाएगा तो हमें प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होंगे। तो ये आपका एक सिंपल सी रिएक्शन है, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त करने की विधि है, जिसमें हम R को किसी भी प्रकार से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करना है, मतलब कि जिस कार्बन एटम पर OH अटैच्ड है वो सेकेंडरी है, तो उस केस में हम इसकी रिएक्शन किसी एल्डिहाइड से कराते हैं। फॉर्मल्डिहाइड से नहीं कराकर किसी एल्डिहाइड से यदि हम RMgx की रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में पहले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल प्राप्त होगा, मैग्नीशियम के साथ में जो एडिशन प्रोडक्ट है वो प्राप्त होगा। उसके बाद में जब हम उसका हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त करने के लिए इथाइल फॉर्मेट भी काम में लिया जाता है। इथाइल फॉर्मेट क्या है? मतलब कि जो एस्टर है उसमें C2H5 सब्स्टिट्यूट है, मतलब कि HCOOC2H5। अब इसमें इथाइल फॉर्मेट में आपने रिएक्शन कराई है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की, जिससे कि हमें एल्केनल प्राप्त होता है और एल्केनल के साथ एक मैग्नीशियम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो आपको जो है सेकेंडरी अल्कोहल फाइनली प्राप्त होगा। दूसरा जो रिएक्शन है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की, वो है RMgx की किसी एल्काइल हैलाइड के साथ हमने रिएक्शन बता दी। तीसरा है कि टर्शरी अल्कोहल जब हमें प्राप्त करना है तो हमें एल्डिहाइड के स्थान पर कीटोन का उपयोग करना पड़ेगा। कीटोन जब एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद में जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो जैसे यदि हमने कीटोन में हमने प्रोपेनॉन का यूज़ करा है, इसकी रिएक्शन हम CH3MgI से करते हैं तो हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, तृतीयक अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो ये हमारी रिएक्शंस कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल को प्राप्त किया जा सकता है, उसका एक ब्रीफ आइडिया हो गया। इसके पश्चात अब हम जो है हेलो एल्केन से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। हेलो एल्केन का मतलब है एल्काइल हैलाइड, उससे भी इसको प्राप्त किया जा सकता है बाय द हाइड्रोलिसिस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो बिल्कुल सिंपल होती हैं, जैसे कि एल्डिहाइड है वो रिडक्शन से अपचयन से प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, कीटोन अपचयन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। तो ये भी एक सिंपल सी रिएक्शन हो गई। तो इसके आगे की जो फर्दर रिएक्शंस हैं जो कि नेम रिएक्शंस की तरह भी जानी जाती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें करेंगे। तो आप जो है इस YouTube चैनल के साथ में बने रहिए, शेष हम बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।